हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस से रिलेटेड कि आफ्टर स्ट्रोक जिन लोगों को स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हुआ है, मतलब लकवा आया है और उनकी रिस्ट में अभी तक वो जो मूवमेंट है, जो एक्चुअल मूवमेंट होता है, नॉर्मल इंसान जो मूवमेंट अपनी रिस्ट से करता है, फिंगर से करता है, वो वापस नहीं आ पाया है। तो उसी स्पैस्टिसिटी के लिए मैं आज आपको स्ट्रेचिंग बताऊंगी। 5 मैं आपको स्ट्रेचिंग बताऊंगी। वो स्ट्रेचिंग आप मेरे साथ भी कर सकते हैं या फिर वीडियो को आप स्टॉप कर लीजिए और आप समझ लीजिए कि वो जो स्ट्रेचिंग है कैसे करनी है। उसको समझकर आप 30 सेकेंड्स के लिए एक स्ट्रेचिंग कीजिए। ऐसे ही आपको एक स्ट्रेचिंग के लिए 30 सेकेंड्स देनी है और आपको एक एक्सरसाइज 2 बार, मतलब जो स्ट्रेचिंग है आपको वो 2 बार रिपीट करनी है, 2 के सेट में करनी है। तो 30 सेकेंड्स और 2 सेट में करनी है। ये जो स्ट्रेचिंग मैं आपको बताऊंगी आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे। आप दिन में 2 बार कर सकते हैं और डेली करनी है। अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं, अपने हैंड पर मसाज दे सकते हैं, कोई मसाजिंग ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अपनी मसल्स को रेगुलर स्ट्रेच करते रहेंगे तो जो आपका आफ्टर पैरालिसिस आपका जो मूवमेंट स्टॉप हो गया है उसको रिगेन करने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है और रिपीटेड स्ट्रेचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है आफ्टर स्ट्रोक के पैरालिसिस में। तो बात करते हैं जो मेरी पहली स्ट्रेचिंग है। आप मेरे हैंड के मूवमेंट को ध्यान से देखिएगा। अपनी क्लॉक में आप 30 सेकेंड सेट कर लीजिए। 30 सेकेंड आपको एक एक्सरसाइज, एक स्ट्रेचिंग करनी है और पेन अगर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर आपको रुक जाना है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो रिस्ट या फिर जिनकी फिंगर्स में बहुत स्पैस्टिसिटी है, अकड़ापन है, कठिनाई होती है उनको मूव करने में, फिंगर्स खोलने में बहुत स्ट्रेच नहीं होती है, जो पहली स्ट्रेचिंग है वो है रिस्ट एक्सटेंशन। आपको अपनी रिस्ट को, आपको पहले तो कंफर्टेबल पोजीशन में आपको एक सीट पर बैठ जाना है और अपनी रिस्ट को किसी टेबल पर या कोई भी प्लेन जो सरफेस है उस पर रखना है। ऐसे आपकी अगर रिस्ट रहती है, अगर आपकी फिंगर्स में ऐसी अकड़ापन है, स्पैस्टिसिटी है, वो नहीं खुलती है, थंब भी अगर आपका ऐसा रहता है और रिस्ट में भी अगर मूवमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपनी रिस्ट को ऐसे रखेंगे। इस स्ट्रेचिंग का नाम है रिस्ट एक्सटेंशन, जो कि आपको कितनी देर करनी है, 30 सेकेंड्स करनी है। अपनी क्लॉक में आप 30 सेकेंड सेट कर लेंगे। तो आपने ऐसे अपनी रिस्ट रखी है। अब जो आपका वर्किंग हैंड है, जो बिल्कुल ठीक है, जो अनअफेक्टेड है, सपोज आपको लेफ़्ट साइड का पैरालिसिस हुआ था, उसके बाद आपकी लेफ़्ट हैंड में इफेक्ट रह गया है, तो आपको अनअफेक्टेड हैंड से अपनी रिस्ट को ऐसे पकड़ना है और अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपनी रिस्ट को ऐसे मूव करना है और इसी तरह यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड्स के लिए, 5 सेकेंड्स के लिए रुक जाना है। अब 5 सेकेंड्स रुकने के बाद आपको दूसरी तरफ ऐसे ही मूव करनी है अपनी रिस्ट। अब यहाँ पर भी आपको कितनी सेकेंड रुकना है, 5 सेकेंड्स के लिए रुक जाना है। अगर आपको पेन ज़्यादा महसूस हो रहा है तो आप रुककर अपनी जो रिस्ट है आप उसको मसाज दे सकते हैं। फिर कंटिन्यू करना है, रुकना नहीं है। अगर पेन भी हो रहा है, पेन है तो गेन होगा। अगर आप पेन बेयर कर पा रहे हैं अभी अपनी स्ट्रेचिंग में तो तभी आपके मूवमेंट जल्दी बॉडी में, आपकी रिस्ट में, फिंगर्स में वापस आ सकते हैं। कंटिन्यू करते रहिए। ये जो मूवमेंट है, स्ट्रेचिंग है, इसको आपको 30 सेकेंड करना है। तो 30 सेकेंड अगर हो गई है, दोनों तरफ आपने उसको एक्सटेंड कर लिया, एक्सटेंशन हो चुका है, लेफ़्ट साइड राइट साइड, तो आप रुक जाइए। ये है आपका पहला स्ट्रेचिंग जिसको हम बोलते हैं रिस्ट एक्सटेंशन। सेकेंड जो स्ट्रेचिंग है वो भी रिस्ट से रिलेटेड है। सेम आपको 30 सेकेंड्स के लिए स्ट्रेचिंग करनी है, बट अब डिफरेंस क्या रहेगा, आपने पहले अपनी रिस्ट को ऐसे रखा हुआ था, पैरेलली रखा हुआ था। अब आप क्या करेंगे, उसको लेटा देंगे। अपनी रिस्ट को आपने आराम से इस तरह से लेटाया। इसके बाद सेम अनअफेक्टेड हैंड से आपको उसको पकड़ना है और आपको इसको मूवमेंट देना है। धीरे से आप ये मूवमेंट करेंगे।
अब 5 सेकेंड आप इस तरफ रुक गए हैं, 5 सेकेंड दूसरी तरफ आपको रुकना है। अगर आप अपने अनअफेक्टेड हैंड से प्रेशर डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मसल्स में ज़्यादा एक्सटेंशन आएगी। और पेन हो रहा है तो क्या करना है, आपको थोड़ी मसाज देनी है जिससे आपकी मसल थोड़ी सूद हो जाए, पेन थोड़ा आपको कम फील हो। तो ये एक्सरसाइज, ये स्ट्रेचिंग भी आपको 30 सेकेंड्स के लिए करनी है। तो ये हो जाती है हमारी 2 स्ट्रेचिंग। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड स्ट्रेचिंग के लिए। अब आपकी फिंगर्स में हम कुछ स्ट्रेचिंग कराएंगे। फिंगर्स की स्ट्रेचिंग के लिए आपको जो आपकी फिंगर्स अगर सपोज ऐसी है, बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं जिनकी इतनी स्पैस्टिसिटी हो गई है, वो अगर खोलने की कोशिश करते हैं फिर से वो ऐसे ही अपनी पोजीशन पर आ जाती है। तो उन पेशेंट्स के लिए, और जिनका थंब भी ऐसे ही रहता है, उन पेशेंट्स के लिए ये एक्सरसाइज, ये स्ट्रेचिंग मैं बता रही हूँ। इस स्ट्रेचिंग का नाम है थंब एबडक्शन। जो आपका अफेक्टेड हैंड है उसका अगर थंब है तो उस थंब को आपको ऐसे रखना है, इसको बोलते हैं थंब एबडक्शन। आपने अपना अनअफेक्टेड हैंड लेना है और अपनी जो फिंगर्स है उसके नीचे रखनी है और धीरे से उसको जेंटली आपको पुल करना है। आप ऐसे करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। आपको अपनी थंब को इसी पोजीशन में रखना है, इसको बोलते हैं थंब एबडक्शन। धीरे से लाकर जेंटली, वेरी स्मूथली आपको अपने थंब को नॉर्मल पोजीशन पे रख देना है। इस एक्सरसाइज को, स्ट्रेचिंग को आप 30 सेकेंड करेंगे, रिपीटेडली 2 बार करेंगे, मॉर्निंग में करेंगे और इवनिंग में करेंगे। ये हो गई हमारी थंब एबडक्शन। अब हम बात करते हैं थंब एक्सटेंशन। थंब एक्सटेंशन के लिए हमें अपनी जो रिस्ट है, अपना जो हैंड है, उसको नॉर्मली एक सरफेस पे प्लेस करना है और अपनी जो फिंगर्स है उनको आपको अंदर लेकर जाना है थंब के और उसको धीरे से पुल करना है थंब को। आप अपनी फिंगर से थंब को पुल करके रखेंगे, ये स्ट्रेचिंग होगी जिससे ये वाला जो एरिया है हाथ का उस पर स्ट्रेच, उसको मसल्स को आएगा और आपकी जो थंब स्पैस्टिसिटी आ गई है उसमें स्पैस्टिसिटी उसकी कम होगी। 30 सेकेंड आपको इस पोजीशन पर रखना है। 30 सेकेंड के बाद जेंटली आपको ये पोजीशन लूज़ करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड हमारी लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट हमारी जो स्ट्रेचिंग है वो है फिंगर्स के लिए। अब सपोज़ आपकी फिंगर्स ऐसी रहती है और आपकी फिंगर्स में आपको बहुत मुश्किल से आप उनको स्ट्रेच करते हैं और बहुत पेनफुल है। कुछ आप अगर आपको कुछ ग्रिप करना है, सपोज़ आपको अपना ग्लास पकड़ना है तो वो नहीं पकड़ पाते, वो छूट जाता है। वो ग्रिपिंग जो होती है नॉर्मली, नेचुरली जो मसल्स में होती है वो नहीं हो पा रही है, आप कुछ पिक भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पिकिंग और ग्रिपिंग का जो फाइन मूवमेंट होते हैं, इसके लिए मैं आपको स्ट्रेचिंग बताने जा रही हूँ। इस स्ट्रेचिंग के लिए आपको क्या करना है, अपनी जो रिस्ट है आपको उसको ऐसे ही रखना है और आपकी जो अनअफेक्टेड हैंड की जो फिंगर्स है उसको आपको अपने फिंगर्स के बीच में रखना है। आप अपना हाथ उल्टा भी कर सकते हैं और अपनी फिंगर्स को इस तरफ लेकर जाइए और उनको धीरे से जेंटली आपको ओपन करना है। हार्शली अपने मूवमेंट नहीं करने हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकता है। ये आपको 30 सेकेंड के लिए इस पोजीशन पर रखना है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पा रही है, अगर ये आपकी फिंगर्स इतनी ही रह पा रही है तो कोई इशू नहीं है, आप इतना भी कर सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जब आप रिपीटेडली ये स्ट्रेचिंग करेंगे तो मसल्स में आपकी रिलैक्सेशन होगा और मसल्स आपकी एक्सटेंड हो पाएगी। तो इस पोजीशन में आपको अपनी रिस्ट को, अपनी फिंगर्स को 30 सेकेंड्स के लिए रखना है और फिर धीरे से 30 सेकेंड्स के बाद आप इसको, अपने हाथ को, अनअफेक्टेड हैंड्स की फिंगर को, अनअफेक्टेड हैंड की फिंगर को बाहर निकालेंगे और नॉर्मली आपकी जो अभी आपकी पोजीशन है उसमें आप आ जाएंगे। इसको आपको 2 बार करना है, 2 सेट में 30 सेकेंड्स आप याद रखेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। 30 सेकेंड टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक निर्धारित टाइम के लिए एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल्स में वो मेमोरी
गेन हो जाएगी कि 30 सेकेंड्स आज आप सपोज 30 सेकेंड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप 45, अगर एक महीने के लिए आपने 30 सेकेंड किया है तो एक महीने बाद आप 45 सेकेंड्स करेंगे। तो इससे धीरे धीरे आपकी जो मसल्स है उसमें मूवमेंट आएगा और जो आपकी स्पेस्टिसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो ये कुछ आपको मैंने आफ्टर स्ट्रोक जो स्पेस्टिसिटी होती है फिंगर्स में उसके लिए स्ट्रेचिंग बताई है। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हो। अगर स्पेस्टिसिटी है, बहुत सफ़र कर रहे हैं, ग्रिपिंग नहीं कर पा रहे, आपके जो फाइन मूवमेंट्स हैं वो वापस नहीं आ पा रहे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। धन्यवाद।